क्लास में दोपहर में क्वेश्चन दिया था एक। क्या क्वेश्चन था वो? एक क्वेश्चन दिया हुआ था ना लास्ट टाइम अभी। अर्नव, वेदांत क्या क्वेश्चन दिया अभी? सर 2-क्लोरोपेंटेन में Cl2 इसमें डाला था, तो बताए थे अच्छा कितने ऑप्टिकल हाँ, एक्टिव है। वो निकाला है किसी ने आंसर? किसी ने आंसर निकाला है उसका? 2 क्लोरोपेंटेन क्या कहते हैं, क्वेश्चन था R2 क्लोरोपेंटेन, है ना? इसमें Cl2 सनलाइट डाला है, Cl2 सनलाइट डाला है, तो इसमें टोटल कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स बनेंगे, टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? बस आप आज ना लास्ट लेक्चर देना इसका ऑप्टिकल का। कल अगर क्लास हो गई तो सही है, नहीं तो परसों से हम कंफर्मेशनल आइसोलेशन 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे, कंफर्मेशनल आइसोलेशन। तो उसमें भी थोड़ा बहुत मैं ऑप्टिकल लूंगा, कुछ क्वेश्चंस लूंगा, और थोड़ा बहुत मैं वैसे मैं तुम्हें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कंफर्मेशनल आइसोलेशन। सोहर्स और न्यूमैन जो कराया ना वही है, वही चीज है, बेसिक्स उसका थोड़ा बता दिया मैं। चलो इसका आंसर देख लेंगे पहले। देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। Cl2 सनलाइट डाला, पॉसिबिलिटी चेक करना। एक बार Cl यहाँ आ जाएगा, एक बार Cl यहाँ पे आ सकता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ। ये 5 जगह Cl आ सकता है, ये 5 जगह Cl आ सकता है। हर जगह डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, हर जगह मिलेगा डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ तुम्हें। अगर Cl यहाँ आता है, Cl यहाँ आता है, तो ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसमें मिरर इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, रिजिड है ये, सही ना? तो इसलिए इसमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी। एक आ गया। दूसरा केस, दूसरा केस अगर यहीं आएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, Cl Cl। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सही ना? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और तीसरा केस, ये रिजिड वाला, और ये Cl अगर यहाँ आता है, अगर यहाँ आता है तो नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया, इसकी मिरर इमेज बनेगी। और अब जो मिरर इमेज बनेगी और ये जो कंपाउंड है दे विल बी कॉल्ड एज डायस्टीरोइसोमर, क्योंकि एक फिक्स कायरल सेंटर पहले से था। तो ये डायस्टीरोइसोमर बन गए, ये दो हैं, डायस्टीरोइसोमर बन जाएंगे। तीसरा केस, अगर कायरल सेंटर यहाँ आता है, यहाँ तो था ही पहले से, अगर यहाँ आता है तो इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मिरर इमेज बनेगी। इसकी मिरर, मान लो अगर मैं पहला एक ये ले लिया, तो मिरर इमेज में सिर्फ ये चेंज होगा, पीछे वाला चेंज नहीं होगा, वो रिजिड है। ये तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला हो जाएगा ऐसे। तो ध्यान देंगे कि ये वाला जो है, ये वाला जो होगा कंपाउंड, दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये मीजो है। डायस्टीरोइसोमर्स बनेंगे लेकिन एक ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लास्ट केस, लास्ट केस देखेंगे अब। लास्ट केस, Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, तो ये तो एक ही रहेगा और ऑप्टिकली एक्टिव, एक ही रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने तुम्हें आंसर दे दिया है, अब तुम मेरे को बता सकते हो टोटल आइसोमर्स कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, और तीसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मान लो ये टोटल स्टीरियोइसोमर्स m मिले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद n मिले, तो m और n की वैल्यू क्या होगी, m और n की वैल्यू क्या होगी, और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितने हैं? कोई बता सकता तुम्हें सब? हाँ, किसी को बताना आंसर इसका? हाँ सिद्धि बोलो। सर टोटल आइसोमर 7 होंगे। टोटल आइसोमर 7। सर ऑप्टिकली एक्टिव 4 होंगे।
ऑप्टिकली एक्टिव 4, एक मिनट, हाँ 4 होंगे, बिल्कुल सही है। और आफ्टर फ्रैक्शन देखो टोटल आइसोमर 7 दिख रहा है तुम्हें, ये एक मैं नंबर दे रहा हूं पर, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव, ये दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों 2 ऑप्टिकली एक्टिव, ये दो भी, एक मिनट, ये दो भी 2, एक ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक्टिव है, ये ये इनएक्टिव, सॉरी ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, और लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो 7 आइसोमर्स, एम की वैल्यू 7 आएगी, 7 आइसोमर्स। फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितने मिलेंगे? सर 7। बहुत सही, बिल्कुल सही है सिद्धि, 7 7 7 यहाँ है, 7 यहाँ। रीजन क्योंकि डायस्टीरो आइसोमेरिक पेयर्स थे। डायस्टीरो आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, और बाकी तो आइसोमर ही डिफरेंट है, तो उनका तो डिफरेंट होगा ही 7। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2 यहाँ, एक ये रहा, 2 ये रहे, 3, और एक यहाँ पे 4। 4 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मतलब पूरी डिटेल दे दी है इस क्वेश्चन के अंदर। सर आपकी भी 5 होंगे। सर लास्ट वाला भी तो होगा। कितने दिए? नहीं, एक मिनट, जो एक मिनट दोबारा देखना। ये एक हो गया, 2 ये हो गए, 3, एक ये वाला आ गया, 4, और एक लास्ट वाला 5। 5 आ जाएंगे। 7 टोटल सीरो आइसोमर्स, 5 ऑप्टिकली एक्टिव, और 7 आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? ये चलो एक बार हैंड रेज करना। ये अच्छा वाला क्वेश्चन था एक, ये किसको समझ आ गया? अब Br2 सनलाइट का खुद करना है इसी क्वेश्चन को, हैंड रेज करना, इसको समझ आ गया। छवि, विधि, सिद्धि, नित्या, वंशिका, अर्नव, आर्यमन, मुकुल, अखिलेश, कनिष्क, अनन्य, विंध्या, सम्यक, वेदांत, अंशिता, कशिश, विधि, विधि वर्मा, कृष्णा, सिद्धांत, बॉबी, प्रिया, मल्लिका, प्रियांशी, ऋतिक, निहारिका, मयंक, निकिता, ऋतिका नहीं समझ आया? ऋतिका, साक्षी, शिखा और हर्ष, 4 बच्चे। बोलो ऋतिका, कुछ पूछ रहा है इसमें? ऋतिका, नहीं सर, वो मैंने अभी ज्वाइन किया था तो इसीलिए। अच्छा चलो क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर दे दिया मैंने इसका, एक बार रिकॉर्डिंग में भी चेक कर लेना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मान लो ये क्वेश्चन है, Cl है, इसमें डाल दिया मैंने Cl2 सनलाइट। दोनों करो तुम लोग इसको, Cl2 सनलाइट से भी करो, Br2 सनलाइट से भी, देखते हैं कि क्या आंसर निकालते। रेडिकल बनता है जहां पे Br आएगा उधर H हट के पहले रेडिकल बनता है। जहां पे Br आएगा या Cl आएगा, जहां पे Br या Cl आएगा वहां पे पहले रेडिकल बनेगा, फिर आएगा वो। तो अब निकालना है इसका आंसर कि कितने आइसोमर्स मिलेंगे टोटल, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिलेंगे।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर? हाँ, छवि कर लिया क्वेश्चन? छवि, देखो इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकल गया ना तो आगे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर ये क्वेश्चन सोच पा रहे हो तुम। वेदांत, कृष्णा आंसर निकाला है? कृष्णा, सर निकाल रहा हूँ सर। सम्यक, सिद्धि, निकिता, साक्षी, कशिश, नहीं निकाला किसी ने भी? सर फर्स्ट वाले में मतलब सीएल वाले में 4 होंगे आइसोमर्स टोटल। सीएल वाले में तुमने 4 निकाला, और आफ्टर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन निकाला है? 4 ही होंगे सर वो भी। अच्छा, वो भी 4। चलो, सिद्धि ने आंसर निकाल लिया 4 4। और Br2 सनलाइट के साथ? Br2 सनलाइट के साथ टोटल आइसोमर्स 8 और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 4। अच्छा, चलो सही, 8 4 और 4 4। और किसी बच्चे ने आंसर निकाला है? देखो क्लास में बोलोगे तो अच्छा समझ आएगा फिर। छवि का आंसर क्या है? 5 6। छवि और बोलो आंसर। नित्या का आंसर 5। चलो अभी मैं देख, 5 ऑप्टिकली एक्टिव 4 और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 3 आएंगे। 5 4 3। चलो मैं एक आंसर तुम्हें बता रहा हूँ, फिर अगला देखो तुम। ये क्वेश्चन अगर किसी का सही होता ना, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसका। 12th वालों को तो सही होना चाहिए था किसी का। देखो, Cl2 सनलाइट डालने पर, Cl2 सनलाइट डालने पर एक पॉसिबिलिटी ये Cl यहां लग जाए, तो Cl यहां पे भी लग सकता है। अच्छा, एक ऊपर लगा, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसी पोजीशन से। दूसरी पॉसिबिलिटी Cl Cl। तीसरी पॉसिबिलिटी Cl Cl। देखो ये क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? ये कंपाउंड जो रिएक्टेंट है, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव है? यस सर। सम्यक बोल रहा है, सम्यक ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? सम्यक, नहीं सर। ये ऑप्टिकल एक्टिव थोड़ी है। किसने बोला अभी ये? अरे इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तुम कहीं से भी चेक कर लो। ना तो इसमें कायरल सेंटर है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसके अंदर, ये देखो, यहां से कट कर दो। और फिर या फिर तुम कायरल सेंटर चेक कर रहे हो अगर, तो उसको भी देखोगे तो इस कार्बन से स्टार्ट किया, इधर गए या इधर गए, सेम तो आ रहा सब कुछ। नहीं समझ आई बात अभी? क्या क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं सर। देखो, जब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो अब इसमें जो भी बनेगा वो क्या होंगे? एनेंशियोमर्स। अगर रेशमी मिरर इमेज आएगी तो क्या होंगे? वो एनेंशियोमर्स। ये ध्यान रखना बस, जो मिरर इमेज आएगी वो एनेंशियोमर्स होंगे। अब क्या इसमें कायरल सेंटर आया? नहीं, तो ये एक ही आइसोमर है। क्या इसमें कायरल सेंटर आ गया? बिल्कुल आ गया। ये भी कायरल, ये भी कायरल, दोनों कायरल हो गए कि नहीं?
अब इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बताओ जरा, ये तो तुम्हें पढ़ा रखा है मैंने, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल 0 आइसोमर्स। सिद्धि बोलो कितने आइसोमर्स होंगे इसके? टोटल आइसोमर्स कितने होंगे इसके? नित्या, ये तो सब तुम पढ़ चुके हो, तब भी तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, सोच के देखो एक बार। हाँ, बोलो। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। सिद्धि तुम रुको एक मिनट, तुम नहीं सोच पा रहे हो ढंग से। देखो इसमें सिस और ट्रांस दो बनेंगे, सिस में होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ट्रांस में थोड़ी होगी। देखो इधर, ये है आइसोमर, ये ऐसे ही है ना, ये इसका सिस बन गया, मान लो ये सिस बन गया, और ये बना ट्रांस। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में आ रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आएगी ना यहां से, नहीं समझे? सर इसमें तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे टोटल? बोलो कितने आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के? ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूं बहुत बार, इस टाइप के क्वेश्चन। बोलो। तीन होंगे सर। हाँ 3 आइसोमर होंगे इसके। ये 3 आइसोमर है, एक सिस और एक ट्रांस और ट्रांस का रेसिमेट। तो मैं इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, ये जैसे लिया मैंने, इसके भी 3 आइसोमर्स, ये लिया, इसके भी 3 आइसोमर्स, ये लिया, इसके भी 3 आइसोमर्स, ये लिया, इसके भी ये कराया नहीं था क्या? इन सबके 3-3 आइसोमर बनते हैं, सिस ट्रांस ट्रांस का रेसिमेट, सिस ट्रांस ट्रांस का रेसिमेट, सिस ट्रांस ट्रांस का रेसिमेट, सिस ट्रांस ट्रांस का रेसिमेट। इन चारों के 3-3 आइसोमर्स होंगे, सिस ट्रांस और ट्रांस का रेसिमेट। लेकिन अगर ये होगा तो कितने आइसोमर होंगे बताओ जरा, ये वाला केस कितने आइसोमर बनेंगे इसके, या कोई नहीं बनेगा? इसके कितने आइसोमर्स होंगे? इसके कितने आइसोमर्स होंगे? बोलो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? कशिश, सर ये जो रेड कलर में थर्ड वाला लिखा है इसके 3 होंगे। हाँ 3 होंगे, कौन कौन से? सर एक एक जब एक ऊपर होगा, एक जब दोनों ऊपर होंगे, और सर फिर दूसरे वाले का उसका रेसीमेट बन जाएगा। मैं गलत कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कंपाउंड जो है, अच्छा चलो तुम ये बताओ पहले, अगला क्वेश्चन, क्या ये मीजो कंपाउंड है? क्या ये मीजो कंपाउंड है? यस सर। नो सर। ये मीजो कंपाउंड नहीं है। क्या इसमें कायरल सेंटर है? बनेंगे सर इसके। इसमें नो कायरल सेंटर ही नहीं है, तुम लोग कोई भी नहीं। नहीं पढ़ रहा इसका मतलब। मीजो कंपाउंड की कंडीशन थी कम से कम 2 कायरल सेंटर, कम से कम 2 कायरल सेंटर और एक एलिमेंट सिमेट्री का। सिमेट्री वाला एलिमेंट कौन सा हो सकता है? या पीओएस या सीओएस, और कई केसेस में आती है डबल एओएस, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डबल एओएस।
इन तीनों केसेस में कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें तो डायरेक्टली प्लेनर सिमेट्री आ रही है ना, चाहे सीएल ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये देखो, नहीं समझ आई बात? आएगी प्लेनर सिमेट्री की नहीं कशिश? यस सर, तो ये तो इसमें तो दो ही आइसोमर बनेंगे ना, सिस और ट्रांस। दो ही बनेंगे। जैसे इसमें कितने बनेंगे? बोलो, सर दो ही बनेंगे। क्या ये मीजो है? नो सर। इसमें कितने बनेंगे? बोलो, इसमें कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे सर। हाँ, इसमें भी दो ही बनेंगे, क्योंकि क्या ये मीजो है? ये भी नो मीजो सर, नहीं है, इसमें कोई कार्य, इसमें कोई नहीं है। कार्य सेंटर नहीं है, करेक्ट है। ये देखो, समझ गए कि नहीं है? तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? बोलो क्या आंसर आएगा? Cl2 सनलाइट। टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे इसके? सिक्स। वेदांत? हाँ, टोटल आंसर आंसर आएगा 6 इसका। 6 आइसोमर्स, 6 आएंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने आएंगे? बोलो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। तो तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, बताओ, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे हम। कितने आएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद? बोलो कशिश। वेदांत? नित्य आंसर बोलो उसका। सर 4। 4 नहीं आएगा, 5 आएगा आंसर। देखो एक बार, देखो ये एक आइसोमर है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये 3 आइसोमर है, सिस है, ट्रांस है, और ट्रांस की मिरर इमेज। सिस है, ट्रांस, सिस ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टीरो आइसोमर। दोनों मिरर इमेजेस थोड़ी होते हैं। तो ये तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरो आइसोमर। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, इसका और इसका सेम होगा। और ये क्या है? सिस ट्रांस है, तो ये भी दो आइसोमर्स है। दो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, दो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसलिए आंसर टोटल आएगा 6। जो यहाँ पे ये बना था एनेंशियोमर्स, उनमें से एक ही लेंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा 5। 6 और 5, क्या आंसर आएगा? 6 और 5। और ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव? दो। दो आएंगे ना ऑप्टिकली एक्टिव, तो दो आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं समझ आया ये? चलो एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको क्वेश्चन समझ आ गया। Br2 सेलेक्ट वाला जल्दी निकालो आंसर, जिसको समझ आ गया हैंड रेस करेंगे जल्दी से। सर ऑप्टिकली एक्टिव वाले 3 नहीं हो जाएंगे, 2 ट्रांस के और एक सिस का? ट्रांस वाला ऑप्टिकल एक्टिव थोड़ी होगा हर केस में, इसमें तो प्लेनर सिमेट्री आएगी ना, यस सर। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। मैंने यस उसकी सर। मिरर इमेज दिखा दी। वेदांत यस सर। समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। सिस ट्रांस डायस्टीरोसोर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अभी इसका आंसर 6 और 5 आ गया है। जल्दी से हैंड रेस कर दो किसको समझ आ गया, फिर अगला Br2 सेलेक्ट वाला करो। सबको समझ आ गया इसमें?
गुल अभी लेट ज्वाइन किया है। गुल, हर्ष, हर्षित, मयंक, ऋतिक, नहीं ऋतिक को समझ आ गया, प्रियांशी को समझ नहीं आया, प्रियांशी समझ नहीं आया, प्रियांशी, सिद्धांत, मयंक, देखो एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सबको समझ आ गया, 4-5 बच्चों को छोड़ करके। हर्ष, प्रियांशी को समझ आ गया, अच्छा हर्ष, हर्षित, मयंक और सिद्धांत रह गए, 4 बच्चे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग, नहीं तो BR2 सनलाइट वाला ट्राई करो पहले, उसको देखकर क्या पता समझ आ जाए। ये भी BR2 सनलाइट वाला ट्राई करो। डाला उसका आंसर? BR2 सनलाइट वाला आंसर निकाला है? एक बार आंसर देख लो तुम लोग, आंसर प्रॉपर नहीं दिया किसी ने भी अभी तक। मुकुल क्या आंसर है तेरा? मुकुल 9 आया था मेरा। 9, चलो देखते हैं। वेदांत का 7। और कोई बच्चा? देखो उधर BR यहाँ आएगा एक बार, एक बार BR यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा, यही केसेस है सिर्फ। देखो इसमें तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा चाहिए BRCL ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो रहेगी इसमें, तो यही दो ही आई इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है ही है। और ये वाला जो आएगा इसके आएंगे 4, क्यों? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। सिस का भी रेसीमेट बनेगा, ट्रांस का भी रेसीमेट बनेगा, यानी सिस का भी एनानिशोमर बनेगा, ट्रांस का भी एनानिशोमर बनेगा, तो ये टोटल आएंगे 7। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने आएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 5। 5। अभी समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? चलो एक बार हैंड से समझ आ गया जल्दी से। ये वेदांत का सही है? वेदांत पूरा सही है क्वेश्चन? यस सर सही है। चलो एक बार हैंड से करेंगे जिसका सही हुआ है, पहले जिसका सही हुआ है, जिसका सही हुआ हैंड से कर देंगे जल्दी से। पांच बच्चों को सही है। आर्यमन, आर्यमन का सही नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी 4 बच्चे हैं जिनको सही हुआ है। वेदांत, विधि, कशिश और सिद्धि, इन 4 बच्चों को सही हुआ अभी। चलो ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और दे रहा हूँ, कम से कम आधी क्लास का तो सही हो, बाकी समझ के करेंगे बाद में तो उनका निकल जाएगा आंसर। बाकी समझ के करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये। चलो नेक्स्ट बताएंगे, ये ले लेते हैं क्वेश्चन। चलो इन दोनों को मिलाकर एक बार ये लिया आइसोपेंटेन, और एक बार इस CH3 की जगह ना, इस CH3 का CCH5 लगा देना, CCH5। सही ना? एक बार CH3 लेना, एक बार CCH5, और कंफिगरेशन फिक्स है, कंफिगरेशन फिक्स है। सही ना? तो तुम्हें बताना है इसके अंदर कितने आइसोस बनेंगे। मतलब जब CCH5 लगेगा ना तो ये फिक्स वाला है, CH3 में तो कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स वाला है CCH5। CH2 CH3 दोनों में डाला मैंने से Cl2 सनलाइट, तो मिले
Cl2 सनलाइट डाला दोनों में, इसमें A आइसोमर मिले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद B मिले, तो कितने होंगे? A आइसोमर मिले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद B मिले, तो कितने होंगे? चलो एक बार रीजॉइन कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सर इसमें Cl2 बेंजीन में भी मानना है कि अटैक करेगा? नहीं, उस पर अटैक नहीं करेगा, बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, Cl2 सनलाइट। सही है, ये ध्यान रखना इस चीज का। और ये H है यहाँ पे, यहाँ H है। रीजॉइन कर लेंगे एक बार।